जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज तक हमने पढ़े पाइथन के रिलेटेड, आज टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। बेसिकली दिस विल बी द फर्स्ट प्रोग्राम ऑन पाइथन, और मेरा एजेंडा ये नहीं रहेगा इसमें खाली प्रोग्राम लिखाना आपको, प्रोग्राम दिखाना आपको, बट मेरा एजेंडा एक्चुअली ये है कि आपको मैं उस तरीके से इस प्रोग्राम को समझाऊंगा ताकि आपको कोड रीडेबिलिटी स्किल एनहांस हो जाए, आप कोई भी कोड फिर रीड कर पाओगे आराम से। चलिए इस फर्स्ट प्रोग्राम को लिखते हैं, और हम किसका यूज करते हैं, आईडीएलई शेल का, जो कि पाइथन से बाय डिफॉल्ट आता है। और मैंने आपको दिखाया कि पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड कहाँ से करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, वहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप वहां पर दिखाया था कि आप किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करें और उसको डाउनलोड किस तरीके से करते हैं। बाद में जब हमने वहां पर शेल की बात भी की तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो जब आप आईडीएलई शेल ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा, और इसको कहते हैं पाइथन इंटरैक्टिव शेल। और इस पाइथन इंटरैक्टिव शेल में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसमें हम बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखते हैं। क्लियर। तो अगर हमें बड़ा प्रोग्राम लिखना है, अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करनी है, तो सिंपली फाइल पे जाइए और न्यू फाइल ऐड कीजिए। इनिशियली ब्लैंक है, कुछ इसमें कोड एडअप नहीं हुआ है, तो हमें लिखना क्या है। देखिए सबसे पहली बात, हमने कमेंट्स पढ़ा, वो भी हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। हमने प्रिंट इनपुट फंक्शन पढ़ी, वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे। साथ ही साथ डेटा कैटेगरीज और उसी के साथ वेरिएबल्स भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आज का जो हमारा जो एजेंडा एक्चुअली वो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये पहला प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम ऑन पाइथन, और इसको जितना हो सके आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी आपके कोड रीडेबिलिटी स्किल्स के लिए ये बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट हो जाएगा, और हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे एक्चुअल में होता क्या है। तो हम सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं और मैं सिंपली एक इनपुट फंक्शन लूंगा, मैं एक सिंपली इनपुट फंक्शन लूंगा, क्या वाकई में ये मुझे रिटर्न करती है स्ट्रिंग। पहले इसको क्लियर करते हैं। अगर ये स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करती देन व्हाट इज द फन ऑफ रैपिंग इट विद सम अदर मेथड्स। क्लियर। तो पहले इसी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर कमेंट करना चाहता हूं तो सिंपली एक हैश स्पेशल कैरेक्टर है हैश, इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली यहाँ पर लिखते हैं टास्क टू ऐड टू नंबर्स via taking input from user। मैं चाहता हूं कि दो नंबर्स का ऐड मुझे प्रिंट हो, और वो दो नंबर्स मैं चाहता हूं किससे लेना, वो मैं चाहता हूं यूजर डायनेमिकली ऐड अप करे, जो भी उसकी मर्जी हो वो दे दे वो। देन सिंपली ये मेरा कमेंट है। अगर मैं इस कमेंट को हटा दूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या रैशेस आ सकते हैं। अगर मैं यहां पर इसको हटा देता हूं तो ये कंपाइलर अब एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन है और दूसरा फ्रॉम कीवर्ड है, और फ्रॉम कीवर्ड क्या है, ये हमें पैकेज को इंपोर्ट करने में मदद करता है। अब मसला ये है कि अगर मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा तो मेरा कंपाइलर इसको एज नो एग्जीक्यूटेबल लाइन इसको ट्रीट करेगा, बट मैं चाहता हूं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल बने और सिंपली हैश का इस्तेमाल करें। जब भी आप हैश इस्तेमाल करेंगे तो आप चेक कीजिए कि जो भी आप लाइन कमेंट करना चाहते हो वो बाय डिफॉल्ट रेड हो जाएगी। दैट मीन्स ये कंपाइलर के लिए अब एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट नहीं है, ये वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। देन हमारा एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, चलिए हम लेते हैं पहला नंबर वन। नंबर वन क्या हमारा नम वन हम इनिशियली लेते हैं किससे, यूजर से। क्या लिखते हैं यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन काम करता है कि जो भी आप इनपुट लेना चाहते हो वो आप इनपुट फंक्शन की मदद से ले सकते हो। देन मैं चाहता हूं कि एक मैसेज यहां पर प्रिंट करूं, इंटर द फर्स्ट नंबर से, फॉर एग्जांपल मैसेज कुछ भी हो सकती है, इंटर द फर्स्ट नंबर। अब हमने ये भी देखा कि सेमीकोलन इज नॉट मैंडेटरी टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। क्लियर। बट मैं चाहता हूं सेमीकोलन डालूं बिकॉज मेरा जावा और सी प्लस प्लस का फोबिया, मैं चाहता हूं कि सेमीकोलन लगे इसमें, बट सेमीकोलन को भी देखेंगे कि मैंडेटरी है या नहीं। क्लियर। अब मैं चाहता हूं num2 को भी इनिशियलाइज करना। num2 किससे कैसे, वो भी एक इनपुट फंक्शन होगी, और उसमें क्या लिखेंगे हम, इंटर द सेकंड नंबर। क्लियर। नाउ इसको भी सेमीकोलन से हम एंड करते हैं। क्लियर। नाउ वी विल सी हियर रिजल्ट। अब मैं एक वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करता हूं, उसका नाम है रेस। अब मैं उसमें क्या डालता हूं, उसमें डालता हूं मैं num1 प्लस num2। जो भी मैं यहां से लूंगा, से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया
7 फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं इसमें लेना 3, क्लियर, 7 और 3। अब यहां पर क्या आ जाएगा, एज पर मी यहां पर तो आना चाहिए 7 + 3 = 10, बिकॉज द थिंग इज मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं, क्लियर। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, प्लीज इसको आप कुछ और मत समझ लीजिए, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हम इस टाइम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इनपुट फंक्शन पे, क्लियर। नाउ मैं चाहता हूं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट रिजल्ट, जो भी इसमें आ जाएगा। अब यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा 10, ये तो क्लियर है ना, यही तो प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले सेव कर दें। आप कोई सी भी ड्राइव ले सकते हो, मैंने इनिशियली जो इसमें है, मैंने इसमें भी 1 2 3 प्रोग्राम लिखे हैं। तो पाइथन 311, पाइथन में एक डायरेक्टरी है, उसी में सेव रखता हूँ, क्लियर। अब मैं इसको लिखता हूँ फर्स्ट, तो मैं इसका नाम क्या रखता हूँ, फर्स्ट, क्लियर। अब इसको सेव करता हूँ। जो जावा के प्रोटोकॉल्स हैं कि आप जो नाम लेते हो वो क्लास का नाम भी होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, बस आपका काम है कि मेरा 2 नंबर का प्रिंट हो जाए। अब यहां पर एक आपको रन बटन दिया जाता है। अब उस बटन में एक और बटन है कि रन मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल को मुझे रन करना है। ये मॉड्यूल क्या है, लाइब्रेरी क्या है, पैकेज क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं जब रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूं, यहां पर मेरा एक इंटरैक्टिव शेल ओपन हो जाता है। अब इस इंटरैक्टिव शेल में क्या सबसे पहले आया, इंटर द फर्स्ट नंबर। मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरा 7 आ जाए। अब इंटर द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर चाहता है एक यूजर से 3, क्या आना चाहिए, 10, बिकॉज द थिंग इज हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैं एंटर मारता हूं तो आप देखना कि क्या हो जाता है रिजल्ट में, 73। नाउ कॉन्सेप्ट यहां पर हमने इनपुट का देखा। अब आपको यह चीज समझ में आई होगी कि अगर मैं इनपुट लेता हूं और वो मैं किसी मेथड में रैप नहीं करता हूं, वो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करके देगी, क्लियर, वो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करके देगी। बट मैं नहीं चाहता हूं कि वो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करके दे, रादर मैं चाहता हूं कि वो सिंपल सा एक एडिशन परफॉर्म करे। यहां पर हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये ट्राई स्ट्रिंग रैप होता है, जो कि हम कोई भी लाइन 10 15 20 लाइन उसको हम ट्राई स्ट्रिंग कोट्स में रैप करते हैं, ताकि ये भी अनएग्जीक्यूटेबल बने, ये भी एग्जीक्यूट ना हो, कंपाइलर के लिए ये भी एक अनएग्जीक्यूटेबल लाइन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जब मैंने इनपुट दबाया, जब मैंने इनपुट लिया किससे, यूजर से, उसने क्या दबाया, सबसे पहले 7। अब 7 चला गया, वो किस में चला गया, वो एक इनपुट फंक्शन में चला गया। अब इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करेगी, इनपुट फंक्शन इसको रिटर्न करेगी एज लाइक दिस, ये इसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। और जब मैं 3 लेता हूं सेकंड नंबर, और वो किसको देता हूं मैं, वो इनपुट फंक्शन को देता हूं। अब इनपुट फंक्शन कैसे इसको लेगी, इनपुट फंक्शन एज 3 इसको ट्रीट करेगी। और जब ये रिजल्ट को पूछेगी ना, रिजल्ट इसको एडिशन नहीं, रिजल्ट इसको कॉन्कैटिनेशन करेगा। जब भी हम स्ट्रिंग में प्लस यूज करते हैं तो प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, क्लियर। और ये जब कॉन्कैटिनेशन होता है विदाउट यूजिंग एनी गैप, ये मुझे 73 दे रहा है, जो कि मैं गलती से भी नहीं चाहता था। तो अब आपको ये चीज समझ में आया होगा कि अगर मैं चाहता कि मुझे कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग करना है, या मुझे कोई भी स्ट्रिंग लेनी है, किससे, यूजर से, और यूजर को कोई सी भी स्ट्रिंग देगी, और अगर मैं चाहता हूं उनको प्लस हो जाए, तो वो एक्चुअल में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, वो उनको एडिशन परफॉर्म नहीं करता, वो उनको मैथमेटिकल एडिशन परफॉर्म नहीं करता है, रादर वो उस पर कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और प्लस स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है कॉन्कैटिनेट, और कॉन्कैटिनेट किस किस का होता है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, 7 और 3 जब कॉन्कैटिनेट होता है वो 73 बन जाता है। अगर हम इसको एक बार फिर सेव करते हैं और रन करते हैं, मैं नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नंबर एक्सपेक्ट करो, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक तो मैं महराज लूं, देखिए ये भी एक्सेप्ट हुआ, क्लियर। और मैं चाहता हूं यहां पर मैं एक और चलिए इसमें लेता हूं मैं एक इंटीजर लेता हूं। अब इंटीजर और स्ट्रिंग ये कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकते, कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं, इट इज फॉर श्योर, बट उसका तरीका कुछ डिफरेंट है। बट लेकिन मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन ली, जब मैं इंटर मारता हूं ना, तो यहां पर आया महराज 12। इट मीन्स कि जब भी आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हो और आप उसे कोई भी मेथड रैप नहीं करते हो, तो जो भी आप ले रहे हो वो एज ए स्ट्रिंग जाती है। और अगर आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें परफॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल प्लस, वो उसको बाय डिफॉल्ट कॉन्कैटिनेट करेगा। ये था एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब हम अपने कोड की तरफ जाते हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी होंगी, क्लियर। अब आपको करना है कि आपको सिंपली ये चीज ध्यान में रखनी है कि पाइथन में जो भी इवैल्यूएशन होता है,
जो भी एसोसिएटिविटी होती है वो एक्चुअल में इवॉल्वेट होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेके लेफ्ट तक इवॉल्वेशन होती है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। जब मैंने एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा यहां पे राइट से लेफ्ट, ये किस में चला गया, ये तो इनपुट में चला गया। अब इनपुट क्या रिटर्न करेगी, इनपुट मुझे रिटर्न करेगी यहां पे 7, बट वो एज ए स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करेगी। अब मैं चाहता हूं कि किसी ऐसे मेथड में इसको रैप करूं, कोई ऐसा तरीका हो जाए कि जो मैं स्ट्रिंग लूंगा वो एक्चुअल में स्ट्रिंग ना आए, वो चीज आए जिससे मैं ये रैप करने की कोशिश करता हूं। अब चलिए इसको मैं रैप करना चाहता हूं इंटीजर से। अब इंट क्या है, इंट एक मेथड है। क्या है, इंट एक मेथड है, कोई भी चीज मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके देती है। क्लियर। अब यहां पे भी इसका लास्ट ब्रेस आएगा। अब इसको और गौर से समझते हैं। अब मैंने इंटर नंबर लिया, अब इंटर नंबर किस में चला गया, वो तो इनपुट में चला गया। अब इनपुट का मुझे रिटर्न करता है स्ट्रिंग। अब जब ये इंट के पास चलेगा ना, इंट क्या करेगा, इंट इसको 7 से लेके किस में करेगा कन्वर्ट, तो इस 7 में करेगा इसको कन्वर्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब मैं इंट का इस्तेमाल करता हूं, अगर इनपुट स्ट्रिंग देता है, अगर इनपुट स्ट्रिंग देता है तो वो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, क्योंकि इंट मेथड का काम ही ऐसा है। अब अगर मैं ये इसे भी करूं इंट, इसको भी इंटीजर में रैप करता हूं। अब इंटीजर में रैप करने के बाद जो भी मैं इनपुट लेता हूं, मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रिंग हमेशा जो भी एवेल्युएशन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। जब मैं यहां पर इंटर द सेकंड नंबर लिया, सेकंड नंबर गया, वो किस में चला गया, वो तो इनपुट में चला गया। अब इनपुट मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इनपुट मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और जब मैं इसको इंट देता हूं, क्या एज रैप करता हूं इसको इंटीजर, और जो मेरा ये था स्ट्रिंग 3 था जो कि मैं इनपुट फंक्शन से लेता हूं, वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में इसकी क्या है, लेफ्ट साइड में तो इंटीजर है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो तो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ 3 में। और चला किस में गया, अब चला गया वो num2 में। क्लियर। अब num1 में आया एक्चुअल में 7 जो कि हम चाहते थे इनपुट आना इंटीजर, और num2 में आया 3 जो कि हम चाहते थे कि इंटीजर ही आए। अब रिजल्ट में अगर अभी हमने देखा कि रिजल्ट में कॉन्कैटिनेट हुआ जो कि मेरा आया था 73, लेकिन वो स्ट्रिंग पे इवैल्यूएशन करता था। जब इसकी बारी आती थी, रिजल्ट की बारी आती थी, वो इस num1 को चेक करता पहले, लेकिन num1 में तो इंटीजर था ही नहीं रैप करके, num2 में इंटीजर था ही नहीं रैप करके। अब num1 क्या चला गया, num1 ने सीधे ही स्ट्रिंग उसको माना, जो भी आपने इंटीजर टाइप लिया वहां से उसको उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिया। जस्ट अभी हमने देखा इसमें जो हमने यहां पर 7 डाला, वो तो किसने, वो तो num1 को चला गया ना, वो तो स्ट्रिंग बनी क्योंकि हमने रैप किया ही नहीं। 3 किस में चला गया, 3 तो नंबर 2 में चला गया, वो तो रैप हुआ ही नहीं। और जब रिजल्ट की बारी आई, जब रिजल्ट की इवैल्यूएशन आई, एक और चीज यहां पर मैं आपको बताते चलूं, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन। क्लियर। और यहां पर आप समझ लेना कि टॉप डाउन अप्रोच काम करता है। जिस जगह पे इसको एरर मिले, अगर आपने 1000 लाइन उसके बाद वो करेक्ट है, आपको उस एरर को पहले क्लियर करना होगा, वो मैंडेटरी है। क्लियर। जब टॉप डाउन अप्रोच आया, नंबर 1 में क्या था, टॉप पे नंबर 1 तो स्ट्रिंग था ना, नंबर 2 क्या था, वो भी तो स्ट्रिंग था। अब रिजल्ट में क्या चला गया, रिजल्ट में स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग चला गया, जिसने उसको कॉन्कैटिनेट किया। जहां पर हमने अभी रिजल्ट देखा ना कि स्ट्रिंग ने कॉन्कैटिनेट किया। अब यहां पर अब बारी है कि रिजल्ट करेगा क्या। जब रिजल्ट num1 को देखेगा, अरे हाँ इसने इनपुट लिया 7, क्लियर, लेकिन इसने इंट लिया जो कि ये रैप कर रहा है अपनी 7 को, और इस स्ट्रिंग 7 को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और वैसे ही नंबर 2 क्या करता है, इस इनपुट को लेता है जो कि एज ए स्ट्रिंग था और इसको कन्वर्ट किया किसने, इंट में। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं एक और मेथड का इस्तेमाल करूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करूं, से फॉर एग्जांपल num3, अब मैं चाहता हूं इसको मैं फ्लोट करूं, तो फ्लोट भी नॉर्मल है, फ्लोट फंक्शन से भी आप एक इनपुट फंक्शन को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूं यहां पे इनपुट एंड इंटर थर्ड नंबर। क्लियर। इंटर थर्ड नंबर। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस num3। 100% क्लियर है ना। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं लेता हूं सिफर, अब मैं यहां पर सेमीकोलन नहीं दूंगा, सेमीकोलन इसलिए नहीं दूंगा कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये चीज है कि अगर यहां पर मैं सेमीकोलन दूंगा तो प्रोग्राम चलना चाहिए, नहीं भी दूंगा तब भी प्रोग्राम चलना चाहिए, क्योंकि पाइथन का ये एक वादा है कि अगर आप सेमीकोलन भूल गए तो इट्स ऑल नॉर्मल। क्लियर।
तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिए, मैंने इंट लिया, दूसरा इंट लिया, तीसरा फ्लोट लिया फंक्शन में, और जो भी मैं इनपुट चाहता हूँ वो इन्हीं फंक्शन में मेरा रैप हो जाए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं चाहता था इसको 2 मिनट या 3 मिनट में क्लियर करता, बट द थिंग इज जो पहला इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल में बेस समझने के लिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जब हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ये प्रोग्राम एक्चुअल में आपके लिए बेस बनता है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाले हैं उनसे आपको कोई डरने की बात नहीं है। जब आपको ये चीज पता हो जाए कि इनपुट एक्चुअल में स्ट्रिंग लेता है, जब मैं इंट यूज करता हूं वो तो कन्वर्ट होता है ना, तो जब भी आप कोड रीड करोगे, किसी का भी कोड रीड करोगे, चाहे आप नेट से उठाते हो चाहे आप बुक से उठाते हो, जब भी आप कोड रीड करोगे आपको इस चीज में तकलीफ नहीं होगी कि इनपुट अगर है तो इंट क्यों है। क्लियर? अब मैं चाहता हूं इसको मैं रन करूं, अब पहले सेव करते हैं, अब मैं चाहता हूं इसको रन करूं, तो आई होप यहां पर कोई एरर ना आए। ये कहता है मुझे इंटर द फर्स्ट नंबर। अब अगर मैं लिखूं यहां पे से फॉर एग्जांपल 7, अब इंटर द सेकंड नंबर से फॉर एग्जांपल 8, इंटर द थर्ड नंबर से फॉर एग्जांपल 4, 19.0। अब कॉन्सेप्ट है यहां पर अगर आपने फ्लोट लिया तो जो रिजल्ट में जाएगा ना उसकी हाई प्रायोरिटी होगी। इंटीजर की सबसे लो प्रायोरिटी है, थोड़ी बहुत ज्यादा फ्लोट किया उससे ज्यादा स्ट्रिंग की प्रायोरिटी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी। एक और कॉन्सेप्ट, अगर हम यहां पे जावा का इस्तेमाल करते थे तो जावा में एक्सप्लिसिटली हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती, बट यहां पर वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर पाइथन कहता है अगर आपने कोई भी इनपुट, अगर आपने कोई भी नंबर फ्लोट लिया तो मैं उस रिजल्ट को ही चेंज करूंगा। इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स हैं, लाइक टाइप फंक्शन पे हम लेक्चर देंगे, आईडी पे हम लेक्चर देंगे, जब हम टाइप फंक्शन पढ़ेंगे ना इसी प्रोग्राम को वही वहां पे भी इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि num1 का टाइप क्या है, num2 का टाइप क्या है, num3 का टाइप क्या है, इवन रिजल्ट का टाइप क्या है। क्योंकि रिजल्ट ने क्या दिया हमें, रिजल्ट ने हमें फ्लोट वैल्यू दिया। अभी हमने देखा रिजल्ट ने हमें फ्लोट वैल्यू दिया 19.0। क्लियर? अब 19.0 ये है फ्लोट, अब उस रिजल्ट का भी टाइप देखेंगे। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप में कोड रीडेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आप सेमीकोलन भूल भी जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप सेमीकोलन डाल भी दोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें थी यहाँ पर मुझे एक्चुअल में इतना ही दिखाना था, बट द थिंग इज I don't want to use any shortcut because my tagline is no shortcut, pure hard work. इस पे हमने थोड़ा हार्ड वर्क किया, थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हुआ होगा, बट बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन मी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। जब भी हम नेक्स्ट लेवल क्लियर करेंगे, थोड़ा बहुत हैक्टिक लेवल क्लियर करेंगे, तब आपको इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and like this video, share with your friends so that they can learn Python in easy manner. Thank you. Have a nice day to all of you.